जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत के सत्संग है और गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत कृपा बरसाई है संगत पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सत्संग अंत तक सुने, पूरे ध्यान और भक्ति भाव के साथ सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नेहा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है अपना सत्संग शेयर करने का। संगत जी, वैसे तो डेली रूटीन में ही हमारे पास बहुत सारे सत्संग होते हैं गुरु जी के, लेकिन संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें 2006 में जोड़ा था। संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में जाया करते थे तो उस समय पर बहुत कम संगत आया करती थी। तब हमें संगत जी किसी ने गुरु जी महाराज के बारे में बताया था तो हमने वहाँ पर जाना शुरू किया। अब संगत जी, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। अब पहली बार संगत जी आप गुरु जी महाराज के साथ आई कांटेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज के चेहरे पर इतना नूर होता है, इतना ग्लो होता है कि आप उनसे आई कांटेक्ट कर ही नहीं सकते। एक महाशिव के साथ आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब संगत जी, जब मेरी मदर ने गुरुजी महाराज को मत्था टेका तो गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मा को बहुत तेजी से डांटा, बहुत गुस्से में डांटा और कहा कि जा चली जा इथो, और पूरी ठेठ पंजाबी में गुरुजी ने डांटा मेरी मम्मी को। अब मेरी मम्मा बाहर आ गई और उस टाइम पे मेरे पापा बाहर ही बैठे हुए थे, क्योंकि संगत जी मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था तो वो बाहर ही बैठे हुए थे। और संगत जी मेरी मम्मी बाहर आकर के रोने लगी कि भैया हमें किसी ने बताया था तो हम फर्स्ट टाइम आए थे और गुरुजी महाराज ने मेरी ऐसी बेइज्जती कर दी। तो बहुत रोने लगी और मम्मी को लगा कि देखो मुझे सबके सामने डांट दिया, और फिर वहीं बाहर ही बैठी रही, वहीं लंगर आया, चाय प्रसाद पी। बाय चांस संगत जी वहाँ पर एक आंटी आई और उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे और गुरुजी महाराज ने बहुत तेजी से मुझे डांट दिया, बहुत डांटा। तो उन आंटी ने समझाया कि गुरुजी महाराज ने आपको नहीं डांटा, आपके ऊपर जो कष्ट आए थे उनको भगाया है। अब संगत जी फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम में आप किसी पर भी इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर सकते। अब संगत जी मेरी मम्मी दोबारा गुरुजी महाराज के पास गई डरते डरते। अब संगत जी जब मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज के चरणों में मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए तो गुरुजी महाराज ने कहा कि अगली बारी आई तो लोटा लेकर आई। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज लोटा ब्लेस किया करते थे और वो लोटा सबको नहीं मिला करता था। अब संगत जी जब हम लोग नेक्स्ट टाइम गए तो हम लोग लोटा लेकर के गए। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे फादर को लोटा ब्लेस करके दिया था और गुरुजी महाराज ने गाइड किया कि उस लोटे का जल आधा आपको पीना है और बचे हुए जल को आपको अपनी बाल्टी में डाल के स्नान करना है। और संगत जी वो लोटा आज तक चल रहा है। और संगत जी ये लोटा गुरुजी महाराज ने हमें 2006 में ब्लेस करके दिया था। संगत जी एक बार मैं अपनी फैमिली यानी इन-लॉज के साथ में शिरडी गई थी दर्शन करने के लिए। और संगत जी जैसे मैंने देखा कि पंडित जी लोग ऊपर खड़े हुए हैं और उस टाइम पे हमारा घर बन रहा था। अब संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेका उन्होंने मुझे एक फूल दिया और कहा कि ये फूल अपने नए घर में चढ़ा देना। अब संगत जी उन्हें कैसे पता था कि हमारा नया घर बन रहा है। संगत जी फैक्ट ये है कि भगवान एक ही है, चाहे वो साईं बाबा हो, हनुमान हो, चाहे कोई भी हो, गुरुजी महाराज एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आपका नया घर बनेगा ना तो उसमें ये फूल रख देना। और संगत जी में मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि इन्हें कैसे पता कि हमारा नया घर बन रहा है और नए घर में पूजा का कुछ सामान हम रखते हैं या पूजा का कुछ फूल रखते हैं, और उन्होंने मुझे वही रखने के लिए दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ शिरडी में भी दर्शन दिए थे। संगत जी गुरुजी के प्रति आस्था ऐसी है कि हम कहीं पर भी चले जाएं हमारे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, जय गुरुजी, या फिर गुरुजी का मंत्र जाप निकलता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। मेरा 2007 में एक्सीडेंट हो गया था और संगत जी वो एक्सीडेंट बहुत मेजर था और आप ये मान लीजिए संगत जी कि जो बचाया है वो सिर्फ गुरुजी महाराज ने ही मुझे बचाया है। अब संगत जी एक्सीडेंट भी ऐसे हुआ कि मैं अपने ब्रदर के साथ आ रही थी, बाइक पर थे हम। अब संगत जी मेरे पास हैंडबैग था और हमारी गाड़ी के पीछे दो बाइकर्स आ रहे थे और वो दोनों लड़के मेरे
मेरे हाथ से मेरा हैंडबैग खींचने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ साथ मैं भी रोल होकर के फ्लाईओवर से नीचे आ गई, जैसे मूवीज में बताते हैं। और संगत जी, जब मैं गिरी तो जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, वैसा नजारा था और कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि संगत जी उस टाइम पर 10 साढ़े 10 बजे का समय था और ट्रक के आने जाने का समय हो गया था। संगत जी इतने में एक टेम्पो वाला आता है और उसने मुझे टेम्पो में लेटाया, मेरा ब्रदर मेरे साथ में था और हमें हॉस्पिटल में छोड़ दिया और छोड़ के वो वहां से चला गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ घंटों के बाद उसी टेम्पो वाले का फोन मेरे मदर के पास आता है और वो पूछता है कि जिस लड़की को मैं हॉस्पिटल छोड़ करके गया, क्या अब उसकी तबीयत ठीक है। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये कि हम नहीं जानते कि उसके पास मेरी मदर का नंबर कैसे आया। संगत जी जो टेम्पो ड्राइवर जो हमें बाहर से ही छोड़कर चला गया, जिसे हम जानते तक नहीं थे, और वो मेरी मदर को फोन करके पूछ रहा है कि जिस लड़की को मैं छोड़ के गया था वो ठीक है अब। और ये है संगत जी गुरुजी की महिमा। गुरुजी खुद आए और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उन्होंने ही मुझे ठीक भी किया। क्योंकि संगत जी मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था कि नहीं, हम इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत मेजर इंजरीज हुई थी। संगत जी मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने बचाया और मेरे ऊपर पूरी तरीके से गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी। संगत जी कोरोना से पहले हम लोग बहुत सारी संगत बस में लोहड़ी के दिन गुरुजी महाराज के दरबार जा रहे थे। और संगत जी मंडे का दिन था और हम लोग बस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि हमें तो आज वहाँ पर लोहड़ी मिलेगी। और संगत जी नॉर्मली मंडे को तो सिर्फ चाय प्रसाद ही होता है और मैं फंक्शंस पे वैसे भी कम ही जाती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा अभी छोटा है, इसलिए फंक्शंस वगैरह अवॉइड ही करती हूँ। तो बस में एक आंटी कहने लगी कि वो जो मूंगफलियां और जो रेवड़ी होती है ना, उसी टाइम पे वो लोग पॉलिथीन में पैक करके दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा। संगत जी हम लोग मंदिर पहुंचे, हमने गुरुजी महाराज के दर्शन किए, मत्था टेका, चाय प्रसाद पी और जब हम बाहर आ रहे थे तो जो एग्जिट लाइन है, हमने अपने जूते पहने और एक अंकल संगत जी पीछे से आए और मुझे कहते हैं जय गुरुजी आंटी। और संगत जी उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी महाराज की रिंग पकड़ा दी और मैं इतनी सरप्राइज हुई। मैंने पूछा अंकल ये क्या है, तो अंकल ने कहा जय गुरुजी। और बाद में जाके संगत जी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं बस में कह रही थी कि गुरुजी आज तो आपको मुझे लोहड़ी देनी पड़ेगी, और वाकई में गुरुजी महाराज ने मुझे लोहड़ी दी। जिस प्रकार से पंजाब में होता है कि सब लोग लोहड़ी वाले दिन एक दूसरे से लोहड़ी मांगने जाते हैं, और गुरुजी महाराज ने मेरी विश पूरी कर दी अपनी रिंग देकर। संगत जी हमने अक्सर सुना है मांगो नहीं मन्नो। मेरे आगे एक अंकल आंटी चल रहे थे, उन्होंने उन अंकल को कहा कि आपने इन्हें रिंग दी है तो आप हमें भी दे दो। और उन अंकल ने उन्हें रिंग तो दे दी, लेकिन आंटी ने कहा कि अरे ये तो मेरे हाथ में पूरी नहीं आ रही, फिक्स नहीं हो रही है। तो आंटी ने वो रिंग किसी और को दे दी, उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स किसी और को दे दी। संगत जी लूज तो मुझे भी थी, पर मैंने वो रिंग टाइट करवा ली थी और आंटी को भी जब वो रिंग मिली तो उन्होंने वो रिंग ढीली होने की वजह से किसी और को ट्रांसफर कर दी, अपनी ब्लेसिंग्स किसी और को दे दी। तो संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, मुझसे कुछ भी मांगो मत, मुझ पर यकीन करो। संगत जी मैं आपसे अपनी कजिन का सत्संग सुनाना चाहूंगी। संगत जी मेरी कजिन को 6 साल से बेबी नहीं हो रहा था और वो बहुत बहुत परेशान थी। संगत जी उसको आस पड़ोस वाले, उसको रिलेटिव्स, उसको रिश्तेदार सब कोई उसे टोकते थे कि तुम्हें बच्चा कब होगा, कब करोगे, कब करोगे। और वो गुरुजी महाराज के पास जाकर के, उनके सामने जाकर के बहुत रोया करती थी। अब संगत जी उसकी शादी के 5 साल के बाद शी गॉट प्रेग्नेंट, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो 2 महीने के बाद उसको मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद संगत जी वो गुरुजी महाराज के सामने इतना रोई कि एक तो आपने इतनी मुश्किल से मुझे बेबी दिया और उसके बाद भी मिसकैरेज हो गया। फिर संगत जी जब उसका मिसकैरेज हुआ तो उसके ब्रदर के ड्रीम में गुरुजी आए। गुरुजी उसे कहते हैं कि अपनी बहन नु बोली कि रोए ना, मैंने उन्हें मुंडाते कुड़ी ब्लेस किया है। और संगत जी दिसंबर में उसका मिसकैरेज हुआ था, जनवरी में वो फिर से प्रेग्नेंट होती है और उसे 1 साल के दोनों बेटा बेटी हैं एंड शी इज वेरी वेरी ब्लेस्ड। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, वो वाकई में गुरुजी के दिए हुए ही बच्चे हैं। और संगत जी देखिए उसको 6 साल के बाद बच्चे हुए हैं और वो भी ट्विंस हुए हैं। और ट्विंस की हिस्ट्री ना तो उसके पूरे परिवार में थी, ना उसके पियर में, ना ससुराल में। और देखिए संगत जी उसने पहले गुरुजी से बहुत मांगा, पहले मांग के लिया कि मुझे चाहिए, और गुरुजी ने दिया, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आई। और जब गुरुजी ने देना था तो 1 की जगह 2 दे दिए। तो संगत जी गुरुजी को जब जिस टाइम पे जो देना है वो देंगे ही देंगे। हमें भी नहीं पता कौन सा परफेक्ट टाइम है, कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा, वो सिर्फ गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी ऐसे मेरी बुआ है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये 2006 की ही बात है। उन्हें हाथ पर बहुत एलर्जी रहा करती थी। संगत जी उनको हर चीज से ना उनके हाथ पे इन्फेक्शन हो जाया करता था। उन्हें किसी ने बताया था कि आप गुरुजी महाराज के पास जाएं, वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है, एक बार आप वहाँ जरूर जाएं। एक्चुअली मेरी बुआ जी पहले किसी और को माना करती
करती थी। तो संगत जी मेरी बुआ ने सोचा कि चलो एक बार जा करके देख लेते कि क्या है वहाँ पर। अब संगत जी मेरी बुआ एम्पायर स्टेट में गई और गुरुजी के आगे उन्होंने मत्था टेका। और संगत जी देखिए गुरुजी ने क्या बोला। गुरुजी ने कहा कि ला मुझे अपना हाथ दे दे। और संगत जी लिटरली गुरुजी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया, 5-7 मिनट तक दबाया। और आज इतने साल हो गए हैं संगत जी, 12-15 साल से भी ऊपर हो गए हैं और उनको आज तक कोई एलर्जी नहीं है। एंड शी इज परफेक्टली फिट एंड फाइन। और मेरी बुआ संगत जी चेन्नई रहती है और चेन्नई से जब भी वो यहाँ आती है तो सबसे पहले बड़े मंदिर ही जाती है। तो संगत जी ये गुरुजी की महिमा है। वो कहते हैं ना कि बिन बोलिए सब कुछ जानता। संगत जी हमें गुरुजी महाराज को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। संगत जी मेरी फ्रेंड के घर पे सत्संग था और वो अपने घर पे पहली बार सत्संग करवा रही थी। और चूंकि संगत जी पहली बार सत्संग करवा रही थी तो उसे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे करवाऊंगी, कैसे सब मैनेज होगा। और वो चिंता कर रही थी कि मेरा घर तो छोटा है, कैसे क्या मैनेज होगा, कितनी संगत आएगी। और मैंने उससे कहा कि तू सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितनी संगत आएगी, वो सब कुछ गुरुजी महाराज देख लेंगे और ये तू छोटा बड़ा मत देख। संगत जी उसका मन बहुत करता था लेकिन शायद घर की वजह से, क्योंकि घर छोटा है इस वजह से वो ठीक से कर नहीं पाती थी। तो मैं उससे अक्सर यही कहा करती थी तू कुछ भी मत सोचा कर, तुझे सत्संग करवाना है तो करवा, बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज देख लेंगे। अब फाइनली वो मान गई। गुरुजी महाराज ने उसके घर आना था। अब संगत जी जिस दिन सत्संग था उसके एक दिन पहले गुरुजी महाराज उसके ड्रीम में आते हैं। और संगत जी सपने में भी वो टेंशन में ही थी। तो उसने बताया कि सपने में गुरुजी महाराज मेरी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे सफेद चोले में। और सपने में भी वो टेंशन में थी कि गुरुजी कैसे क्या होगा, सब आ तो जाएंगे ना, कोई टेंशन की बात तो नहीं रहेगी, सब मैनेज हो जाएगा ना। अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज एक एक बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। जब मैंने सुना तो सच में संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक्चुअली संगत जी सत्संग के दौरान में जो भी सामान लगता है, गद्दी वगैरह, वो सब मैं कुछ उसको अरेंज करके दे रही थी। तो गुरुजी महाराज ने उसे कहा मेरे लिए कि तू उसे ज्यादा तंग मत कर, जो भी होगा मैं अपने आप देख लूंगा। और संगत जी उस टाइम जब उसने मुझे ये बात बताई तो सीरियसली संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी कैसे अपनी संगत का, एक एक बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरुजी की बस इतनी सी बात है। गुरुजी कहते हैं मेरा मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा मेरा मंत्र जाप करो, बच्चों को मेरे मंदिर में अवॉइड करो, बच्चों को घर पे ही रहने दो। गुरुजी बच्चों को ऐसे ही ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत पर असीम कृपा बरसा रहे हैं। बस हमें गुरुजी महाराज के कहे अनुसार चलना है, उनकी छत्र छाया में रहना है, उन पर पूरा विश्वास रखना है, उनसे मांगना नहीं है, उन्हें मानना है। संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत बिट्टू वाली आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा प्रणाम और गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कर सकूं। संगत जी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी से सबसे पहले कैसे मिले। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी महाराज के बहुत क्लोज है। एक दिन वो मेरे घर आई और संगत जी लंच करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे गुरुजी के यहाँ जाना है, आप लोग भी मेरे साथ चलो। संगत जी मेरे हस्बैंड किसी भी गुरुओं के यहाँ जाना बहुत कम पसंद करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना, आप जाओ। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को इंसिस्ट किया कि नहीं एक बार चल करके देखते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा नहीं जाएंगे। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड मान गए और हम अपनी इस फ्रेंड के साथ गुरुजी महाराज के यहाँ चले गए। संगत जी गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में एंटर हुए, वहाँ का ऑरा इतना ब्यूटीफुल था, इतना प्यारा था कि हमें समझ में ही नहीं आया कि हम कहाँ आ गए हैं। संगत जी हमने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और उस समय गुरुजी महाराज सारी संगत को अपना स्वरूप बांट रहे थे। तो मैंने कहा कि गुरुजी आपका एक स्वरूप मुझे भी दे दो। तो संगत जी गुरुजी महाराज हंसने लगे और कहते हैं कि अच्छा आते ही मांगने लगी। तो मैंने कहा कि प्लीज गुरुजी एक मुझे भी दे दो। तो गुरुजी ने कहा चल अच्छा ठीक है तू ले ले। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से उस स्वरूप को ब्लेस करके मुझे दी और संगत जी इस प्रकार से हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गए। अब संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज के दरबार में बहुत बहुत अच्छा लगा और जब भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते वो शाम को मुझसे यही कहते कि चलो गुरुजी महाराज के दरबार में चलते हैं। और संगत जी बस हम ऐसे ही गुरुजी महाराज के पास जाने शुरू हो गए। हम गुरुजी महाराज के पास जाते थे, उनके पास बैठते थे, शब्द कीर्तन सुनते थे, बहुत बहुत अच्छा लगता था। एक
एक बार संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जब मैं गुरुजी महाराज को देख रही थी तो मुझे लगा कि गुरुजी महाराज विष्णु भगवान के रूप में बैठे हैं। और संगत जी एक पल को तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। और संगत जी मैंने किसी को कुछ बताया भी नहीं, वरना लोग सोचेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है। लेकिन संगत जी मुझे अब जाकर के लगता है कि वो बिल्कुल सच था, वो सच्चाई थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे विष्णु जी के रूप में ही दर्शन दिए थे। संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे बुलाया और पूछा कि कहाँ रहती हो। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को बताया कि मैं B2 ब्लॉक में रहती हूँ। और तब से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा नाम B2 वाली आंटी रख दिया। और संगत जी जब गुरुजी अपने मुंह से मुझे B2 वाली आंटी कहा करते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। संगत जी ऐसे ही एक बार हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ वैष्णो देवी गए और वहाँ जाकर हमने देखा कि बारिश बहुत हो रही थी और हमें लगने लगा संगत जी कि हम इतनी तेज बारिश में माता रानी के दर्शन कैसे करने जाएंगे। और संगत जी मेरी सिस्टर मेरे साथ थी तो वो मुझे कहती है कि चल तू गुरुजी महाराज को बोलना कि बारिश बंद कर दे। तो मैंने गुरुजी महाराज से आंखें बंद करके अरदास की कि गुरुजी महाराज ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी सिस्टर ने चैलेंज किया है, आप ही मेरी लाज रखना। अब संगत जी आपको क्या बताऊं, हम लोगों ने अपने रेनकोट्स भी ले लिए थे और चलना शुरू कर दिया था। संगत जी शायद आप बिलीव न करें, उस टाइम पर न जाते हुए न आते हुए हमारे ऊपर एक बूंद बारिश नहीं गिरी। और इस तरीके से संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया। और फिर संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास गए तो गुरुजी महाराज मुझसे पूछते हैं कल की हो ऐसी। और संगत जी मैं बड़ी हैरान हो गई ये सोच कर कि गुरुजी महाराज को कैसे पता कि मैं वैष्णो देवी गई थी या वहाँ कुछ हुआ था। और गुरुजी महाराज मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और कहते हैं कि चल सबनू दस दे कि कल की हो ऐसी। और फिर संगत जी मैंने सबके साथ सत्संग किया और मैंने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ और मैंने कैसे अरदास की और कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास कबूल की और हमें ब्लेस किया। ऐसे है संगत जी हमारे गुरुजी। संगत जी ऐसे मेरे बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में होना था तो मेरे बेटे का एडमिशन हो गया और मैं गुरुजी महाराज के पास आई और मैंने कहा कि गुरुजी इसका मैंने एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तू चंगा किता और तू एनो ना अमेरिका भेज दी। मैंने कहा गुरुजी अमेरिका? तो गुरुजी कहते हाँ और तू भी चली जाई। और संगत जी जैसा गुरुजी महाराज ने कहा था इंजीनियरिंग के बाद उसको अमेरिका में एडमिशन मिल गया और गुरुजी महाराज की असीम कृपा से वो अमेरिका में ही सेटल है और मेरा छोटा बेटा भी वहीं पर ही है। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास आया करते थे तो मेरा बड़ा बेटा तो आ जाया करता था लेकिन छोटा बेटा हमेशा ऐसे ही बोलता था कि मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी मेरा छोटा बेटा आता ही नहीं है यहाँ पर। तो गुरुजी कहते हैं नाना आऊंगा तो देखी जा। और कुछ दिनों के बाद संगत जी मेरा छोटा बेटा कहता है कि मम्मी मैं भी चलूंगा आज। और जब वो मेरे साथ दरबार में आया तो मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी देखो मेरा छोटा बेटा आ गया। तो गुरुजी महाराज कहते हैं तो आना सी, मैंने कहा था ना आएगा, आ गया। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी हमारे मन की बातें सुन लिया करते थे। संगत जी कई बार ऐसा होता था कि कहीं पे फंक्शन है, कहीं पे शादी है तो गुरुजी महाराज संगत को भी वो कार्ड दिया करते थे और कहा करते थे कि तुम्हें आना है, वहाँ पहुँच जाना या शादी अटेंड करना है। इसी प्रकार से संगत जी जलंधर में एक शादी थी तो गुरुजी महाराज ने हमें कार्ड दिया और संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे हमने शादी अटेंड की। जब सारा काम हो गया तो हम गुरुजी महाराज के पास इजाजत लेने के लिए पहुँचे और हमने उनके चरण स्पर्श किए और कहा कि गुरुजी महाराज अब हम जा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं अजय बैठो, अजय नहीं जाना। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी महाराज तो मना कर रहे हैं जाने के लिए और मेरे हस्बैंड का ये था कि गुरुजी ने तो कह दिया लेकिन हमारी ट्रेन निकल जाएगी और कहने लगे कि चलो अपन तो चलते हैं। अब संगत जी हम लोग बिना गुरुजी को बताए चुपचाप वहाँ से चले गए। अब संगत जी जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो हमें पता चला कि ट्रेन 4 घंटे लेट है और मैंने फिर इनसे कहा कि देखो गुरुजी महाराज को पता था कि ट्रेन लेट है इसीलिए वो मना कर रहे थे लेकिन आपने बात मानी ही नहीं। और संगत जी हम लोग वही सर्दियों में स्टेशन पर 4 बजे तक बैठे रहे। संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और मेरी संगत को क्या प्रोटेक्शन चाहिए। संगत जी ऐसे ही एक बार हम लोग बैंक गए और मुझे बैंक में लॉकर चाहिए था तो उसके लिए संगत जी हम लोग मैनेजर से मिले। मैनेजर ने कहा कि अगर आपको बैंक का लॉकर चाहिए तो आपको कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो हम लोग कैश नहीं लेकर आए या कोई पैसा नहीं लेकर आए। और तभी संगत जी मुझे उनके मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप नजर आया और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखते ही मैनेजर से कहा कि अरे आप गुरुजी को जानते हैं? तो मैनेजर ने कहा कि आप कैसे जानते हो? तो फिर मैंने बताया कि हम तो गुरुजी महाराज के साथ बहुत समय तक साथ रहे हैं। तो बैंक के मैनेजर कहने लगे कि अच्छा आप गुरुजी की संगत है, फिर तो आपको लॉकर मुझे ऐसे ही देना पड़ेगा। और फिर संगत जी उन्होंने हमें लॉकर दे दिया। एक बार क्या हुआ संगत जी कि हमें कहीं जाना था तो हम लोग ज्वेलरी रखने के लिए बैंक में गए। मेरे पास एक डब्बी में सॉलिटर थे। अब संगत जी वो डिब्बी हमसे कहीं गिर गई, हमें नहीं पता। और संगत जी बस हम बाकी ज्वेलरी लॉकर में रख करके घर आ गए। और कुछ
दिनों के बाद हमें कहीं जाना था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो लॉकर में से सॉलिटर लेकर आ जाते हैं। संगत जी जब हम वहाँ गए तो हमें डब्बी नहीं मिली और संगत जी हम बहुत परेशान हो गए। हमें लगा शायद किसी ने चुरा ली है या कहीं गिर गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब संगत जी अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, हमें यूएसए जाना था और अगले दिन संगत जी हम लोग यूएसए चले गए। और संगत जी यूएसए जाने से पहले हमने गुरुजी से बड़ी अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप देखिए अंगूठी कहाँ चली गई है, सॉलिटर कहाँ चला गया है, हमें तो मिल ही नहीं रहा है। और बहुत बहुत मेरा मूड उदास था और मेरा मन कर रहा था कि मैं तो यूएसए ही ना जाऊं। मुझे ऐसे इंट्यूशन आया कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि एक बार और बैंक जाओ। संगत जी जब हम बैंक गए तो हमने वहाँ पर सबसे पूछा कि आप लोगों को कोई डिब्बी तो नहीं मिली थी, और जिससे हम बात कर रहे थे संगत जी उसी को वो डिब्बी मिली थी। तो कहने लगा हाँ हाँ हमें एक डिब्बी मिली है। तो उसने हमसे पूछा कि क्या था उसके अंदर, तो मैंने बताया कि उसके अंदर कान के थे, रिंग थी। तो उसने कहा कि हाँ वो है और हमने उसको आपके लॉकर में रख दी है, लेकिन वो आपको अभी नहीं मिल सकती क्योंकि इस टाइम पर मैनेजर साहब नहीं है, इसलिए आप मंडे को आना। अब मैंने कहा कि मंडे, संडे को तो हमारी फ्लाइट है, हमें यूएसए जाना है। तो वो कहने लगे कि ठीक है आप यूएसए चले जाइए, जो वहां से लौट कर आएंगे तब आपको आपकी डिब्बी मिल जाएगी। संगत जी जब हम यूएसए से आए हम बैंक गए और हमने वो डिब्बी निकालने के लिए कहा तो उन्होंने निकाल के दी और पूछा कि देख लो आप चेक कर लो कि यही सब है ना। और संगत जी हमारी डिब्बी हमें सही सलामत मिल गई। और संगत जी इसी तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे तुम्हारी चीज मिलेगी और तुम्हें क्या करना है। और संगत जी इस तरीके से गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं और हमें भी किया। संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास बैठा करते थे, उनका चेहरा बड़ा शाई और बहुत इनोसेंट फेस था। और संगत जी जब भी हम वहाँ बैठते थे हम गुरुजी महाराज को ही देखा करते थे। और स्पेशली मैं तो जितनी देर वहाँ बैठती थी संगत जी बस गुरुजी को ही देखती रहती थी। और गुरुजी महाराज सबको ब्लेस किया करते थे। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने हमें कई बार ब्लेस किया है। संगत जी फरवरी 2021 में मैं लास्ट वीक यूएसए से आई हूँ। हम वहाँ पर 6 महीने रहे थे और संगत जी गुरुजी के मंदिर जाने का बहुत मन था। तो मैंने अपने घर में कहा कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो जो मेरा बेटा है वो बहुत डरता था, कोविड का समय था, तो उसने कहा कि नहीं मम्मी अभी नहीं जाएंगे, बहुत रश होगा वहाँ पर और इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, हम लोग बाद में कभी जाएंगे। लेकिन संगत जी मेरा बड़ा मन था और एक तरफ ये भी बात थी कि जब तक गुरुजी महाराज आज्ञा नहीं देते आप उनके दर्शन के लिए नहीं जा सकते थे। अब संगत जी मैं 5 महीने तक सोचती रही कि जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पाई। एक दिन संगत जी बेटा अपने आप बोला कि चलो मम्मी गुरुजी के पास चलते हैं। और संगत जी यूएसए में भी गुरुजी का बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है। हम वहाँ गए तो वहाँ की संगत ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। और संगत जी जब हमने वहाँ पर बताया कि हम गुरुजी महाराज के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, तो संगत को बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हो रहे थे संगत। और सभी संगत बड़ी क्यूरियोसिटी से कोई पूछता कि क्या आपने गुरुजी महाराज को देखा है, क्या आपने गुरुजी महाराज को टच किया है। और संगत जी कई लोग तो इतने एक्साइटेड थे कि वो मुझे हग कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि वाह आप तो गुरुजी महाराज के पास बैठे हो, आपने तो गुरुजी महाराज को छुआ है। संगत जी फिर ऐसे हम वहाँ गुरुजी महाराज के मंदिर में उनके स्वरूप के सामने बैठे थे और मुझे नहीं पता संगत जी बस मेरी आंखों से आंसू आते ही चले गए। और बेटा मुझसे पूछ रहा है कि मम्मी क्या हुआ, तो मैं उससे कह रही हूँ कि बेटा मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, बस आंसू आ रहे हैं। संगत जी मैं जब भी गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे गुरुजी महाराज मेरे सामने साक्षात बैठे हैं। मैंने गुरुजी महाराज के सामने हाथ फैलाया और कहा कि गुरुजी महाराज जब हम आपके सामने ऐसे बैठा करते थे तो आप हमें कड़ा प्रसाद दिया करते थे। तो मैंने कहा कि वैसे तो मुझे पता है गुरुजी महाराज कि मुझे अब कड़ा प्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कड़ा प्रसाद आपसे चाहिए, मुझे आपके हाथ से हलवा प्रसाद चाहिए। और संगत जी बस मैं ऐसे अरदास करके बाहर आती हूँ तो बाहर एक बत्रा अंकल है जिन्होंने वो मंदिर बनवाया है। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मैं ऐसे ऐसे गुरुजी महाराज से ना प्रसाद मांग रही थी। तो बत्रा अंकल ने किसी संगत को कहा कि जाओ तो देख करके आ कि क्या इनके लिए कोई प्रसाद है क्या। तो वो कहने लगा कि नहीं जी प्रसाद तो सुबह सारा बट गया है और अभी तो कड़ा प्रसाद यहाँ नहीं मिल सकता। तो वो बत्रा अंकल कहने लगे कि नहीं इन्होंने गुरुजी महाराज के सामने कहा है तो जरूर होगा। अब संगत जी शायद आप बिलीव ना करो, जब वो दोबारा गए और उन्होंने चेक किया तो 2 बर्तनों में कड़ा प्रसाद रखा हुआ था और उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद ला करके दिया और वहाँ मौजूद सभी संगत बड़ी हैरान हुई। संगत जी ऐसी कई सारी बातें मैंने भी सुन रखी थी, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये सच्चाई है कि आप गुरुजी से कुछ मांगते हो तो गुरुजी महाराज आपको तुरंत देते हैं। संगत जी मैं अभी भी कई बार हैरान रह जाती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज हमारे मन की सारी बातें जान जाते हैं। संगत जी कोविड का समय था और हमें इंडिया वापस आना था, लेकिन कोविड टेस्ट के बिना आप बोर्डिंग नहीं कर सकते थे। अब संगत जी हमने सैटरडे को टेस्ट कराया और मंडे को हमारी फ्लाइट थी और मंडे तक हमारी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई
थी और संगत जी हम लोग बहुत डर रहे थे कि अगर रिपोर्ट्स नहीं आई तो हमें बोर्डिंग नहीं करने देंगे। और संगत जी हम सभी में मेरे अंकल, मेरा बेटा, हम सभी बहुत टेंशन में थे कि अब कैसे क्या करें। संगत जी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर हमारा नहीं हो रहा था। 12 बज गए थे। हम यही सोच रहे थे कि अब क्या होगा और हम गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी बोर्डिंग तो करवा दो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और संगत जी बाई चांस उनका फोन मिला। हमने उन्हें फोन किया और हमने पूछा कि हमारी रिपोर्ट्स नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि आज तो आपका सैंपल ही आया है, आज ही आपको रिपोर्ट कैसे मिल सकती है। और बहुत परेशान हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारी रिपोर्ट्स हमें मिल जाएगी। और बस संगत जी गुरुजी से अरदास करते रहे और फिर हमने उनको दोबारा फोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मुश्किल है बट हम ट्राई कर रहे हैं, आपकी 9 बजे की फ्लाइट है, लास्ट मोमेंट पर मिल सकता है लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। संगत जी आप मानोगे हम 12 बजे तक रात में बहुत परेशान थे और रात में 1 बजे बेटे के फोन पर रिपोर्ट्स आ गई। ऐसे है हमारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, इतना ब्लेस करते हो गुरुजी आप। और संगत जी हम लोग बहुत खुश हुए और बहुत रिलैक्स हो गए और हमारा बोर्डिंग बहुत आराम से हुआ। संगत जी आप बस गुरुजी को कुछ कहकर देखो, मन से गुरुजी को याद करो, गुरुजी अपनी संगत की सुनते हैं। गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि किस टाइम पर संगत को ब्लेस करना है। संगत जी हम जरूर परेशान हो जाते हैं लेकिन गुरुजी महाराज जानी जान है, वे सब जानते हैं कि किस समय किसको कितना कैसे ब्लेस करना है। और संगत जी क्या चीज हमारे लिए ठीक है वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। हम तो बस बोल देते हैं कि गुरुजी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और वो चीज हमें सही समय आने पर गुरुजी महाराज अपने आप दे देते हैं। संगत जी ऐसे एक बार मेरा एक नेकलेस था, वो बड़ा डेलिकेट था तो मैंने उसे अपने चश्मे की केस में रख दिया। अब संगत जी सारा सामान, सारी ज्वेलरीज तो हमने लॉकर में रख दी थी लेकिन जो नेकलेस मैंने चश्मे की केस में रखा उसका हमें ध्यान नहीं रहा और वो चश्मा, वो केस के साथ वो चश्मा हमने बेड पर छोड़ दिया और हम ये भूल भी गए कि हमने उसमें नेकलेस रखा हुआ है। अब संगत जी 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो नेकलेस वहाँ रखा हुआ है। अब संगत जी एक दिन मुझे उस नेकलेस के बारे में याद आ जाता है कि लॉकर में तो नहीं है पर वो गया कहाँ, और मैंने उस नेकलेस को बहुत टाइम से पहना भी नहीं है, कहाँ है वो। और संगत जी हम लोग पूरे घर में उस नेकलेस को ढूंढते रहे और हम लोग सारे के सारे गुरुजी को याद कर रहे। संगत जी हमें कोई भी परेशानी आती हम तो बस गुरुजी करते हैं और जो वो नेकलेस नहीं मिल रहा था तो बस यही बोलने लगे गुरुजी प्लीज ढूंढ दो, गुरुजी प्लीज ढूंढ दो। और संगत जी सारी जगह देखने के बाद अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि केस में देख लेती हूँ कहीं इसमें तो नहीं रख दिया। और ये बात मुझे गुरुजी ने इंट्यूशन दी कि जाओ उसमें देखो तुम्हारा नेकलेस है, और जब मैंने खोला तो मेरा नेकलेस उसी में मिला। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी हमें बताते हैं, हमें हेल्प करते हैं। संगत जी ऐसे एक बार हम लोग गुड़गांव गए थे और वापस लौट कर आ रहे थे तो काफी रात हो गई थी और संगत जी हम लोग रात में एम्पायर स्टेट के सामने से निकल रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे मन में आया कि मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि बहुत लेट हो गया है और तुम वहाँ बैठोगी भी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो फिर किसी और दिन आ जाएंगे, अभी चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं आप गाड़ी रोको, मुझे एक बार गुरुजी महाराज के दर्शन करने में जल्दी आ जाऊंगी। और संगत जी मैं दरबार में गई, गुरुजी महाराज को मत्था टेका तो गुरुजी महाराज मुझसे पूछते हैं हस्बैंड कितने हैं। तो मैंने बोला कि गुरुजी बाहर खड़े हैं। तो गुरुजी कहते हैं उसे बुलाओ। तो संगत जी मैं बाहर आई और अपने हस्बैंड को बोला कि अरे गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं, आप बाहर खड़े हो, आप अंदर आओ, गुरुजी महाराज आपको बुला रहे हैं। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड भी अंदर आए, गुरुजी महाराज को मत्था टेका। संगत जी इस प्रकार से गुरुजी को सब कुछ पता रहता है, गुरुजी जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें पल पल की खबर है। संगत जी ऐसे एक बार मेरे हस्बैंड को प्रिंटर पर काम करना था लेकिन हमारे घर का प्रिंटर काम नहीं कर रहा था। और संगत जी मेरे हस्बैंड को सुबह बहुत अर्जेंट काम था और उन्हें रात में ही प्रिंट करना था तो परेशान हो रहे थे कि मैं रात में अब कहाँ जाऊंगा प्रिंट करवाने। तो मेरे हस्बैंड ने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी बस इतना कर दो कि मेरा ये प्रिंट निकल जाए, उसके बाद प्रिंटर खराब रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और संगत जी मेरे हस्बैंड ट्राई करते रहे और एकदम से प्रिंटर स्टार्ट हो गया। संगत जी क्या बताएं आपको, वो प्रिंटर स्टार्ट हुआ, इन्होंने अपना काम किया और जैसे ही वो पेपर प्रिंट होकर निकले उसके बाद वो प्रिंटर कभी चला ही नहीं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो प्रिंटर नहीं चला। और संगत जी इस प्रकार से हमें समझ में आया, पता चला कि गुरुजी हमारी कितनी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं और हमें उसका जवाब देते हैं और हमें सोल्यूशन भी देते हैं। गुरुजी महाराज देखते हैं कि इसे इस काम की जरूरत है और वो हमारा काम आसान बना देते हैं। संगत जी इस प्रकार से हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे, हमें चाय प्रसाद मिला करती थी। और संगत जी मैं आपको बताऊं वो चाय प्रसाद जो हम चखते थे वो स्वाद
आज तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि संगत जी उसमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हुआ करती थी। और संगत जी हम लोग सब लंगर करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे सब परिवार बैठा हुआ है और उस परिवार के पिता हमें देख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लंगर करने के लिए बैठा करते थे। थोड़ी देर के बाद गुरुजी सबको धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते थे कि चलो अब आप घर जाओ। और बस संगत जी आपने कई सत्संग में सुना होगा कि कोई भी गुरुजी महाराज के दरबार से जाना नहीं चाहता है और कोई भी गुरुजी महाराज से आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर आंखें मिल गई, नजरें मिल गई तो गुरुजी महाराज घर जाने के लिए बोल देंगे। और संगत जी हम लोग नीचे मुंह करके बैठे रहा करते थे। हमें इतना अच्छा लगता था दरबार में, हमें गुरुजी का सानिध्य बहुत अच्छा लगता था। इतना रिलैक्स लगता था गुरुजी महाराज के पास जाकर के, ऐसा लगता था कि जैसे एक हमारे फादर हैं और वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, जितनी भी हार्डशिप्स हमारे जीवन में आती हैं, संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में जाकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते थे। दिमाग में वो परेशानियां आती ही नहीं थी और हम दरबार में ये सोच करके बैठे रहते थे कि नहीं गुरुजी है, सब देख लेंगे, चिंता किस बात की। और संगत जी सारी संगत हमें एक फैमिली नजर आती थी और हम लोग एक ही थाली में लंगर किया करते थे। 4 लोग बैठा करते थे। वो 4 लोग कौन होते थे कुछ भी पता नहीं, बस मुझे तो अपनी फैमिली के मेंबर्स नजर आया करते थे और मिलजुल करके हम लोग लंगर खाया करते थे। और संगत जी वो जो लंगर का स्वाद था, मुझे नहीं लगता कि अब हमें वो स्वाद मिल पाएगा। इस प्रकार संगत जी हम लोग गुरुजी महाराज के साथ 6-7 साल तक रहे। हम लोग सेलिब्रेशन भी किया करते थे, न्यू ईयर पे हम लोग डांस भी किया करते थे, बैसाखी पर डांस होता था। गुरुजी को इन सारे फेस्टिवल्स पर सेलिब्रेशंस करना बहुत पसंद था। और संगत जी गुरुजी महाराज के पास हम लोग बहुत अच्छे से बन ठन के तैयार होकर जाया करते थे सेलिब्रेशंस के लिए। और संगत जी गुरुजी मुट्ठी भर भर के हमें प्रसाद दिया करते थे। और आज भी मुझे वो पल याद आता है कि कैसे गुरुजी महाराज अपने सभी संगत को मुट्ठी भर के प्रसाद दिया करते थे। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी जब तक गुरुजी आज्ञा ना दें या उनकी मर्जी ना हो, हम किसी से बात नहीं कर सकते थे। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा इधर आ, और मुझे कहा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोला कि उसके लिए लड़की ढूंढ करके दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, ढूंढती हूँ। और संगत जी बाई चांस गुरुजी की कृपा से मुझे एक लड़की मिल भी गई। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक लड़की है। संगत जी जिस लड़के के लिए लड़की चाहिए थी उनका बड़ा भाई भी था और उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर छोटा भाई उस लड़की से शादी नहीं करेगा तो मैं उससे कर लूंगा। अब संगत जी जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुजी महाराज कहते कि अच्छा उसने ऐसा बोला। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि लड़की ढूंढो। शायद गुरुजी महाराज को ये चीज अच्छी नहीं लगी होगी। तो संगत जी जब गुरुजी इस प्रकार से कोई काम बताया करते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि चलो गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक तो समझा। कभी किसी संगत को छोड़ना होता था तो गुरुजी महाराज बुला करके कहते थे कि इसको वहाँ छोड़ देना। और संगत जी उस टाइम पे हमें इतना अच्छा फील होता था कि हाँ चलो गुरुजी ने हमें काम बताया। और संगत जी हम उस काम को इतनी खुशी खुशी करते थे कि हाँ गुरुजी महाराज ने हमें इस काबिल समझा है और ये काम दिया है। संगत जी एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कहीं और हो गई थी। संगत जी मैं वसंत कुंज में रहती थी तो वहाँ से काफी सारे लोग गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने के लिए जाया करते थे, तो मैं भी उनके साथ चली जाया करती थी। अब संगत जी मैं 2-4 बार ऐसे गई तो गुरुजी महाराज ने नोट किया कि इसके साथ इसके हस्बैंड नहीं रहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और पूछा कि हस्बैंड कित्थों है। तो मैंने बताया कि गुरुजी उनकी पोस्टिंग वहाँ हो गई है इसलिए वो आ नहीं पा रहे। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तू फिर किसके साथ आ रही है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं पड़ोसियों के साथ में आती हूँ। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं अपने बंदे दे नाल आना है और किसी और दे साथ नहीं आना। अब संगत जी उसके बाद मेरा गुरुजी महाराज के पास जाना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि जब संगत जी हस्बैंड आते थे तभी मैं जाया करती थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का हुक्म था तो वो तो मुझे मानना ही था। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी महाराज ब्लेस किया करते थे। संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा हम सब पर बनी हुई है। बस यही अरदास करती हूँ कि सारे संगत परिवार पर उनकी छत्र छाया बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई तो जल्दी अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।